नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होते ही मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे उन पर पीएम मोदी ने अभी से ही मुहर लगानी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सरकार ने करोड़ों गरीबों से किए वादे पूरे किए, जिसमें किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े 4 बड़े फैसले लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने आने वाले 100 दिनों का एजेंडा भी तय कर दिया है। यानी कि 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेकर प्रचंड जीत के साथ दूसरी बार सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकार का एजेंडा तय कर दिया है। तो वहीं मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में जो 4 बड़े फैसले लिए हैं, उसमें सबसे पहला फैसला लेते हुए शहीदों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। पहले शहीदों के लड़कों को 2000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में मिलते थे, पर इस इजाफे के बाद उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं शहीद सैनिकों की बेटियों के लिए स्कॉलरशिप को 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। साथ ही ये सुविधा अब राज्य पुलिस के शहीद जवानों के बच्चों को भी मिलेगी। तो वहीं सरकार ने दूसरा फैसला लेते हुए लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी 14.5 करोड़ किसानों के खातों में सालाना 6000 रुपए दिए जाएंगे और छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान हिस्सा ले सकते हैं। इसका लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 55 रुपए मासिक किस्त देनी होगी और उतनी ही राशि केंद्र सरकार देगी। मोदी सरकार ने तीसरा फैसला लेते हुए छोटे कारोबारियों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारी कम से कम 3000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। कैबिनेट ने चौथा फैसला लिया है कि किसानों की आमदनी का बड़ा हिस्सा पशुओं को होने वाले रोगों पर खर्च होता है। सरकार ने इससे निपटने के लिए देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है। इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकारी खजाने पर आएगा। साथ ही पीएम मोदी ने बता दिया है कि जनता से उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नई सरकार का कामकाज शुरू करने के लिए सबसे पहले संसद सत्र की तारीख तय की गई। कैबिनेट की बैठक में एजेंडे पर काम करते हुए फैसला लिया गया है कि नई सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। कैबिनेट की इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिन का रोड मैप पेश किया है। 100 दिनों तक सरप्राइज देने वाले फैसलों की पहली किस्त मोदी ने देश के किसानों, जवानों और गरीब मजदूरों को दे दी है। आगे की सरप्राइज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टास्क फोर्स को हिदायत दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों के सामने जो एजेंडे पेश किए हैं उसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने मंत्रियों को जिन एजेंडों पर काम करने के लिए कहा उनमें अहम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम, भारत की ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाने पर फोकस, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने पर एक्शन और ज्यादा नौकरियों को मौके पैदा करने वाली नीतियों पर फोकस करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम के 4 भरोसेमंद मंत्रियों को इन एजेंडों पर काम करने के लिए कहा है। अपने सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त नए गृह मंत्री अमित शाह, देश के नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए विदेश मंत्री एस जयशंकर पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है। देश को नई दिशा देने के लिए इन चेहरों के साथ टीम के अन्य मंत्रियों को भी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करने की हिदायत दी गई है। जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में 4 बड़े फैसले लिए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।